नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है एक मुलाकात कार्यक्रम में श्रीमान चंद्र प्रकाश गांधी से हुई वार्तालाप की। चंद्र प्रकाश गांधी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल झुंझुनू राजस्थान में क्षेत्रीय प्रबंधक पद से रिटायर हो चुके हैं। 40 वर्षों से पोस्ट कार्ड के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को जन्मदिन की बधाई का संदेश और शादी की सालगिरह का संदेश भेजकर खुशियां देने का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अजयपाल सिंह, पार्षद स्वाति परनामी आदि कई विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इनको बधाई संदेश भी प्राप्त हुए हैं। समाचार पत्र, मैगजीन आदि में इनके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में शहीद भगत सिंह पार्क के ये अध्यक्ष हैं। पार्क में पेड़ लगाने का और पेड़ों को पानी देने का कार्य करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर वहां आने जाने वाले सब व्यक्ति भी पेड़ों में पानी देने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कई संस्थाओं के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा योग से जुड़कर अन्य लोगों को भी योग करवाते हैं। इनके इन सभी कार्यों के लिए इनको धन्यवाद और साधुवाद। एक मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों की मुलाकात श्रीमान चंद्र प्रकाश गांधी से करवाते हैं। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जो वर्षों से लोगों को खुशियां देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश गांधी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल वितरण केंद्र झुंझुनू से प्रबंधक के पद पर रिटायर हुआ हूँ जी। मैं वर्तमान में गुरु नानकपुरा 367 गुरु नानकपुरा में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय देवीदास गांधी एवं मेरी माता का नाम बंसी देवी गांधी है। चंद्र प्रकाश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप झुंझुनू से प्रबंधक के पद पर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल से आप रिटायरमेंट हुए हैं। आपकी सर्विस कौन से सन में लगी थी? मेरी सर्विस सन 1980 में लगी थी और 2014 में मैं रिटायरमेंट हुआ मेरा। जिस समय आप पढ़ाई करते थे तो किस प्रकार से आप अपना अध्ययन करते थे जो आप इतने बड़े उच्च पद पर भी पहुंचे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहली से लेकर 5वीं तक बाल मंदिर स्कूल में पढ़ा और 6ठी से लेकर 10वीं तक मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहा। फिर मैं रामा कॉलेज में गया। इतने में मेरा इंटरव्यू हुआ शिक्षा विभाग में। मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग झालोर हुई। उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन करके पाठ्य पुस्तक मंडल में 200 में LDC के पद पर पदस्थापित हुआ। चंद्र प्रकाश जी, पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन नौकरी किसी किसी व्यक्ति की लग पाती है। जब आपकी नौकरी लगी, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं उस समय हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती थी और मैं काफ़ी मेहनत करके इधर उधर काम करके पढ़ाई पूरी करता था और मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाके कुछ अपनी नॉलेज प्राप्त कर लेता था। तो मैं इस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था। आप बता रहे हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे और आपने पढ़ाई भी करी। तो पढ़ाई किस प्रकार से करते थे उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो बच्चे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आपसे प्रेरणा मिल सकेगी। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। उस टाइम लालटेन होते थे, उस टाइम पढ़ाई करते थे और फिर धीरे धीरे बिजली की व्यवस्था हुई और उनके सामने अपने घर में मैं घर में सबसे बड़ा होता था, अपने भाइयों को भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता रहता था और उनका भी ध्यान पूरा रखना पड़ता था मुझे। इस तरह करके मैं अपने संघर्षपूर्ण जीवन करके अपनी ज़िंदगी 10वीं तक निभाई। उसके बाद इंटर पास किया, फिर अपने पाठ्य पुस्तक मंडल में सर्विस पे आया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप स्वयं भी पढ़ते थे, अपने भाइयों को भी साथ लेकर पढ़ते थे। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही उत्तम विचार है आपके। जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावनाएं रखता है तो मालिक भी उनकी मदद करता है। परमात्मा के आशीर्वाद से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से और जो आप शुभ कार्य करते थे उनकी बदौलत आपकी नौकरी लगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ।
चंद्र प्रकाश जी, आप काफ़ी लंबे समय से लोगों को खुशियाँ देने का कार्य करते हैं, तो ये विचार कैसे आपके अंदर आया? इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मुझे अपने खुशी देने का विचार आया जब मैं सोचता रहता था कि अपने आस पड़ोसों को, अपने क्लिकों को, अपने यार दोस्तों को किस तरह से खुशियाँ प्रदान करूँ मैं। पत्रकार महोदय, मैं उनको अपने माध्यम से ही खत, पोस्ट कार्ड के जरिए खत लिखता था। उनके जब फैमिली में खत जाता था तो बड़े उनकी श्रीमती, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आपको तो याद होता ही नहीं है, गांधी को याद होता है जो पत्र आते ही, और हमें विश, आप तो विश करते नहीं है, गांधी का खत आते ही विश कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इसी बात पे बड़ी खुशी होती थी। मैंने कहा घर वालों को तो पता नहीं होता है और उनको गांधी को पता होता है कि ये खत मेरा आ गया। तो फिर जब खत पढ़ने आता था तो बड़ी अपने खत अपने पास ही रख लेते थे। सालों तक वो अपने खत अपने पास रखते थे कि गांधी जी आपका खत पत्र है। दूसरों को भी बताते थे कि ये गांधी जी का पत्र है। वो ऐसे बंदे कम ही मिलते हैं। चंद्र प्रकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पत्र जाने से घर वालों को भी इस बात का पता चलता है कि आज इनका जन्मदिन है, आज शादी की सालगिरह है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के जन्मदिन याद रखते हैं, लोगों की शादी की सालगिरह याद रखते हैं। लेकिन ये किस हिसाब से आप याद रखते हैं? क्या सबसे पहले उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद उसका डाटा कलेक्ट करते हैं? इसके बारे में बताएं। मैं उनसे जो भी मुझे मिलने वाला होता है, अधिकांश लोग मैं उनके एड्रेस, जन्म तारीख और शादी की तारीख ले लेता हूँ, और अपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मैंने जो भी रिश्ते बना रखा है उसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ, और समय अनुसार उनके मोबाइल नंबर भी मैं डाल देता हूँ और उनसे बातचीत करता रहता हूँ। फिर वो कहते हैं गांधी जी आपके खत मिल गए हैं, मुझे उसमें बड़ी खुशी होती है। और जिस दिन जिसको खत नहीं मिलता वो कहते हैं गांधी जी आपने खत नहीं डाला। मैंने कहा 4 बजे वाली डाक में आपको पत्र हर अवश्य मिलेगा। जब उनको 4 बजे वाली डाक में मिल जाता था तो बड़े खुश होते थे। गांधी जी आप झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने हमेशा कंटिन्यूस हमारे पास खत आते रहते हैं। इस बात के लिए मैं आपका बहुत, परिवार भी आपका आभारी रहता है। लोगों को खुशियाँ बांटने का ये कार्य जो आप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको ये कार्य करते? मुझे पिछले 4 दशक से ये काम कर रहा हूँ। मैं 4 दशक से काम कर रहा हूँ, और जो भी आसपास के जितने भी होते हैं, पार्षद गण होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनको भी मैं खत लिखता रहता हूँ। चंद्र प्रकाश जी, खुशियाँ बांटने का कार्य आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को भी आप ये जन्मदिन की बधाई देते हैं और शादी की सालगिरह की आप भी शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में जो आप पत्र भेजते हैं उसके माध्यम से आपके पास लौटकर कोई पत्र आता है? पत्रकार महोदय जी, ऐसे जन्मदिन पर जो भी उनके बधाई संदेश आते हैं, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, स्वाति परनामी जी और रमेश अरोड़ा जी, अजय पाल सिंह जी का बधाई संदेश हमें प्राप्त होते रहते हैं। आदि अनेक कई लोगों के आपके पास ये संदेश आते हैं जो आप कार्य कर रहे हैं, जो उनको आप जन्मदिन की बधाई भेजते हैं और शादी की सालगिरह की जो शुभकामना देते हैं। इसके एवज में वो आपको भी पत्र लिखकर भेजते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप अपनों के साथ साथ सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है कि आप लोगों को जन्मदिन की बधाई देते हैं, शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं भेजते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई वाक़या आया कि आपने किसी को पत्र लिखा और वो पत्र भेजने के साथ साथ नाराज़ हो गए और आपसे कहा कि क्यों भेजते हैं? तो ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, ऐसा भी हुआ है। कोई कहते हैं गांधी जी आपका जो खत आता है उसमें मुझे कई बार चिढ़ भी लग जाती है। बाद में महसूस होता है कि गांधी जी आपको मैंने कहा खत मैं आपको नहीं लिखा करूँगा। फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई साहब ऐसा मेरी आपने से मजाक की थी और आपने वास्तव में खत लिखना ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा भाई आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहते तो फिर माफ़ी मांग लेते हैं, गांधी आप तो हमेशा खत लिखते आ रहे हो, खत लिखा ही करो, हमें तभी खुशी होती है। वो कई बार ऐसे वाक़े होते हैं कि जैसे मियाँ बीवी में आपस में तकरार हो जाती है, यहाँ तक कि तो उनके तलाक की नौबत भी आ गई एक बार ऐसी। तो ऐसी स्थिति में उनके बाप और मम्मी और डैडी ने बोला है इस तरह से क्या कर रहे हो, तुम कुछ करना चाहिए, इस तरह से साथ मिल के रहना चाहिए, तभी आपके तुम्हारा काम बचेगा। बच्चे कहते हैं कि इस तरह से गांधी जी का चिट्ठी आते ही हमें खुश हो जाती है, और इस स्थिति में उनका जो तलाक की व्यवस्था थी वो कैंसिल हो गई है। चंद्र प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपके पत्र के माध्यम से टूटते हुए परिवार भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका पत्र पहुंचता है
तो उनको पुराने दिन याद आ जाते हैं, वो अपना वैमनस्य, अपनी जो लड़ाई है उसको भूल जाते हैं और आपके पत्र के माध्यम से वापस एक साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। प्रकाश जी, काफ़ी लंबे समय से आप ये पत्र लिखने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहला पत्र आपने किन को लिखा? पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले मैंने पहला खत सुधीर सचदेवा, जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर है, उनको लिखा और निरंतर लिखता आ रहा हूँ। वो भी खुशियाँ बांटते हैं, कहते हैं गांधी में आपका खत आता है, चाहे आप याद हो नहीं हो हमें, पर आप डाल देते हो हमेशा ही। और आजीवन में ऐसे जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी वो मैं ये खत लिखता रहता हूँ। जैसे बढ़ते जा रही संख्या बढ़ती जा रही है, वो मुझे बहुत खुशी होती है। पर और भी लोग मिलते हैं, कहते हैं गांधी जी हमारा खत हमारे पास आ गया, हमें बहुत अच्छा लगता है। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, जो आप लोगों को बधाई के माध्यम से खुशियाँ देने का कार्य कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक आप ये कार्य करते रहेंगे। लोगों को बधाई देने का कार्य तो आप करते ही हैं, इसके अलावा भी आप क्या कार्य करते हैं? सब मैं शहीद भगत सिंह पार्क में अध्यक्ष के पद पे वर्तमान में हूँ जी। और वहाँ मैंने करीब 500-550 पेड़ ने लगवाए और उनको पानी देने का काम भी मेरे द्वारा होता है। और मैं बाल्टियाँ लेके जाता हूँ, मेरे साथ के जो बंदे हैं वो खुद ही देने जाते हैं, अपने पेड़ों को पानी दे आते हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो खुद बाल्टियाँ उठा के अपनी पेड़ों को पानी दे जाते हैं। और इस टाइम भगत सिंह पार्क वो काफ़ी हरा भरा हो रहा है और मैं अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी गंगादास सत्संग सभा से PRO हूँ, वहाँ भी मैं वहाँ व्यवस्था देखता रहता हूँ। आसपास जितने मेरे मोहल्ले के आसपास के लोग होते हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं, गांधी जी ये इस तरह से क्या प्रोग्राम हो रहा है भगत सिंह पार्क में। हमारे भगत सिंह पार्क के अंदर 26 जनवरी, 15 अगस्त और शहीद भगत सिंह की जयंती और पुण्यतिथि पर हम ये इनका प्रोग्राम करते रहते हैं, धूमधाम से करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप पेड़ लगाने का कार्य करते हैं, पेड़ों को पानी देने का कार्य करते हैं, और आपको देखकर जो युवा है वो भी इस कार्य में लग जाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे बुजुर्गों से अगर युवाओं को प्रेरणा मिल रही है तो बहुत ही अच्छा कार्य है। इस कार्य के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। पत्रकार महोदय जी, मैं सेक्टर वार्डन के पद पे भी रह चुका हूँ। उस टाइम मैंने जनता जनार्दन की खूब सेवाएं की, राशन कार्ड बनवाए और राशन कार्ड बनवाने के साथ साथ उनको दिक्कतें आती थी उनको ऑफिस लेके समस्या हल कर रहा था मैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत ही सामाजिक सेवा से जुड़े हुए आप कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को पत्र के माध्यम से लोगों को खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा आप भूतपूर्व सेक्टर वार्डन भी रह चुके हैं, जिसके माध्यम से लोगों को राशन कार्ड बनवाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती थी उन समस्याओं को दूर करते थे। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस सेवा की ये प्रेरणा आपको किन से मिली? ये अपनी जो इनकी प्रेरणा हमें श्रीमती गांधी से मिली। इन्होंने ही कहा कि इस तरह से काम करेंगे तो आपको खुशियाँ प्रदान मिल जाएंगी। अच्छा, जो आपको ये प्रेरणा मिली है आपकी धर्मपत्नी से मिली है। आप अपनी धर्मपत्नी का नाम बताएं, क्या है? मेरी धर्मपत्नी का नाम चंपा खत्री है। और उन्हीं से आपको ये प्रेरणा मिली है? हाँ जी। कि इस तरीके से सेवा की जाए। चंद्र प्रकाश जी, आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सफल आदमी होता है उसके पीछे नारी का सहयोग रहता है। मैं आपको धन्यवाद और आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर ये लोगों को बधाई देने का कार्य आरंभ किए, पेड़ पौधे लगाने का कार्य करें। इसके अलावा सेक्टर वार्डन के जब आप थे तब आप लोगों की सेवा करते, तो कहीं ना कहीं से इंसान को प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। वो कोई भी हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा हो, हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षा आज के ज़माने के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटियों और बेटों को खूब पढ़ाओ लिखाओ और उनको आगे बढ़ाओ। यही हमारी शुरू की है कि व्यवस्था बनी रहे और यही आने वाले भारत के युवा हैं, वो आगे तक के भारत को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। शिक्षा के साथ संस्कार कितने जरूरी हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। शिक्षा के साथ अपने संस्कार बहुत जरूरी है। अपने शिक्षा के साथ साथ संस्कार इसलिए जरूरी है कि अच्छी संस्कार मिलते ही अच्छी जगह आदमी पहुंच जाता है। जैसे मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, ये संस्कार ही है। हमारे माता पिता यही कह के गए थे कि मंदिर तब खाना मिलेगा जब आप गुरुद्वारे या मंदिर जाओ,
संस्कार मिलते हैं वहाँ से, उनके जो वहाँ बड़े बुजुर्ग मिलते हैं उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी अपने घर में उन्नति होती है, शांति होती है, व्यवस्थाएं बनती रहती हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप कहने का तात्पर्य यही है कि हर इंसान को संस्कारी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संस्कारी रहते हैं तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं, हम सही मार्ग पर चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को संस्कार नहीं मिलते हैं वही गलत राह पर चलते हैं। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे के पढ़ाया लिखाया, और मेरे तीनों बच्चे MA हैं, और बड़ा वाला मनीष गांधी वो इस टाइम राजस्थान यूनिवर्सल कॉलेज में पढ़ा रहा है। मेरी बड़ी बच्ची है वो अपने महर्षि स्कूल में पढ़ा रही है, और छोटी बच्ची दौसा के विद्या आश्रम स्कूल में पढ़ा रही है। और मैं हर माता पिता को ये चाहिए कि उनको अच्छे संस्कार दें और आगे बढ़ाएं। हर समाज के अंदर बहुत से गरीब लोग रहते हैं, बहुत से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, तो क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? तो ऐसी बात है, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। और उनको अगर अभी कोरोना काल के अंदर मेरे साथ ऐसी घटना घटी, हमारे आस पड़ोस को बेचारों को खाना नहीं मिलते, गरीब तबके के लोग रहते हैं हमारे आसपास भी कई लोग, तो उनको मैं जाके अपनी तरफ से आटा दे आता था, दाल भी दे आता था, घी भी दे आता था। मेरा ये परम कर्तव्य समझता था कि हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी अच्छे मतलब इस परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में फंस गए, उनको दाना पानी जरूर चाहिए, तो मैं अपने जेब से ही उनको आटा दे आता था, दालें दे आता था, तेल दे आता था। ऐसी व्यवस्था मेरे मन में उपजी थी, वो उनको कर आता था मैं। वो इस दौरान पुलिस वालों को मैं कोरोना काल के अंदर मैं पुलिस वालों को राजा परस से लेकर रामबाग सर्किल तक 2 बारी चाय पिलाया था, सवेरे, दोपहर में और शाम तक। वो पुलिस वाले मेरे बहुत अच्छे बन गए, मित्र बन गए। कहते गांधी जी, आपने हमें इस कोरोना काल के अंदर सब दुकानें बंद थी, फिर भी आपने हमें घर जाके घर से बना के चाय पिलाई, उसके लिए हम साधुवाद हैं और हमेशा आपकी हम तारीफ करते रहते हैं। अभी मिलते भी है कई बारी, तो उनको मैं उनके शादी की सालगिरह और जन्मदिन पर उनको भी आप बधाई देने का कार्य करते हैं? उनका बधाई का कार्य करते हैं, बड़े खुश होते हैं। आज भी HK मीणा साहब हैं, मामेरा साहब जी हैं, मुल्क राज जी हैं, अशोक जी हैं, सरदार सिंह जी हैं, इनको मैं खत लिखता रहता हूँ, बड़े खुश होते हैं। कहते हैं गांधी जी, आप हमें कोरोना काल के अंदर चाय पिलाने, उसके बाद भी आपने इतने सारे काम करते रहते हो कोरोना काल के अंदर, ये सबकी आपकी उपलब्धि है। चंद्र प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो आप कह रहे हैं कि हमें गरीब और पिछड़ों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कोई कोरोना जैसी आपत्ति काल आ जाए तो ऐसे में जो राजकीय सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने पुलिस प्रशासन की बहुत मदद करी है। जहां चाय की दुकानें बंद थी वहां आप अपने घर से चाय बनाकर पुलिस वालों को पिलाया। आज भी वो बड़े प्रसन्न हैं और आप उनको बधाई पत्र भी देते हैं। चंद्र प्रकाश जी, गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद के साथ साथ अगर हम उनको रोज़गार दिलाने का कार्य दिला दें तो ऐसे में आपके क्या विचार है, इसके बारे में बताएं। भाई, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनका अगर रोजगार हम अपनी तरफ से किसी के थ्रू दिलवा देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और उनका भविष्य बन जाता है। मदद देना एक बार होता है और रोजगार अपने पाँव पे खड़े होके अपने परिवार को पालना उनका अलग से काम हो जाता है। आपके कहने का तात्पर्य है कि मदद तो हमें करती रहनी है लोगों की, गरीबों की और पिछड़ों की, लेकिन मदद के साथ साथ अगर हम गरीब लोगों को रोजगार भी दिला देते हैं तो ये उससे भी अच्छी बात रहेगी। रोजगार को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि रोजगार के माध्यम से आदमी अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा और उसे मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चंद्र प्रकाश जी, आप बधाई संदेश के साथ साथ पोस्ट कार्ड में और भी कोई संदेश भेजते हैं? बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, मैं जितने भी आज तक खत लिखे उनके साथ मैं उनको एक संदेश भिजवाता हूँ। आशीर्वाद जय बजरंगबली का, राष्ट्र हित के लिए पेड़ लगाएं, पानी बिजली पेट्रोल डीजल बचाएं, घर ऑफिसों संस्थानों में पानी बिजली बचाएं, आसपास को साफ रखें, कचरा घर के बाहर ना फेंकें, सबको पढ़ाएं, आने वाले कल के लिए कन्या को बचाएं, भ्रूण हत्या पाप है, यातायात के नियमों का पालन करें, बुजुर्ग हमारी संपत्ति है, बोझ नहीं, अपने मकानों दुकानों प्लाटों पर नंबर प्लेट जरूर लगवाएं, लेटर बॉक्स लगवाएं। चंद्र प्रकाश जी, आप जो बधाई संदेश देते हैं, बधाई संदेश के साथ साथ जो भी आपने अभी संदेश सुनाए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको लंबी आयु दे, और जो भी दर्शक हैं जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं
वो आपसे प्रेरित हुए, प्रेरणा ले और जिस तरीके से आप परमार्थ के कार्य कर रहे हैं उसी मार्ग पर चलने की उनको प्रेरणा मिले। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार महोदय ब्रजेश कुमार जी, आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धनस्थ रहें और खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ।